दुनिया के नक्शे पर कुछ देशों की कहानी ना बाकियों से कहीं ज्यादा असाधारण होती है। और भारत की कहानी बिल्कुल वैसी ही है। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि करोड़ों सालों की एक जबरदस्त जियोलॉजिकल उथल-पुथल और कुदरत के चमत्कारों का एक जीता जागता गवाह है। तो चलिए भारत के इस 20 करोड़ साल पुराने सफर की कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और ये बात आप देखिए कितनी सटीक बैठती है। भारत का हर एक पहाड़, हर नदी, हर पठार, सब अपने अंदर एक कहानी समेटे हुए हैं। एक ऐसी कहानी जो समय की गहराइयों से निकलकर आज हमारे सामने खड़ी है। कभी सोचा है कि भारत की जमीन ने कितना लंबा सफर तय किया होगा? जवाब है 9000 किलोमीटर। जी हां, 9000 किलोमीटर्स। ये धरती पर हुई सबसे लंबी जियोलॉजिकल यात्राओं में से एक है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये पूरा का पूरा 9000 किलोमीटर का सफर भारत ने अकेले तय किया, बिल्कुल अकेले। ये कहानी है एक बहुत बड़े द्वीप की, जो करोड़ों साल तक अकेले ही समंदर में तैरता रहा, अपनी एक नई पहचान गढ़ने के लिए। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। चलते हैं आज से करीब करीब 5.5 करोड़ साल पहले, उस जमाने में जब दुनिया में सिर्फ 2 ही विशाल सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करते थे। हमारा ध्यान रहेगा दक्षिणी सुपर कॉन्टिनेंट पर, जिसका नाम था गोंडवाना। तो ये गोंडवाना था क्या? ये एक बहुत ही विशाल जमीनी टुकड़ा था। एक ऐसा सुपर कॉन्टिनेंट जिसने धरती के पूरे दक्षिणी हिस्से को आप कह सकते हैं ढका हुआ था। और यही वो घर था जहां से भारत के इस लंबे सफर की शुरुआत हुई। जरा सोचिए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, मेडागास्कर और साउथ अमेरिका, ये सब कभी एक साथ जुड़े हुए थे, बिल्कुल एक बड़े परिवार की तरह। सब के सब एक ही जमीन पर, एक जैसे माहौल में साथ साथ थे। और एक बहुत मजेदार बात बताता हूं, इस प्राचीन सुपर कॉन्टिनेंट का नाम गोंडवाना, जानते हैं कहां से आया? भारत से ही। ये नाम मध्य भारत की गोंड जनजाति के नाम पर रखा गया, क्योंकि वहीं पर जियोलॉजिस्ट्स को पहली बार इस महाद्वीप के होने के पुख्ता सबूत मिले थे। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इतने विशाल, इतने बड़े भूभाग को आखिर कौन सी ताकत तोड़ सकती थी? ऐसा क्या हुआ कि गोंडवाना बिखर गया, टुकड़े टुकड़े हो गया? इसका जवाब धरती के बहुत अंदर छिपा है। जमीन के नीचे उबलते हुए मैग्मा ने, आप समझिए, सतह पर इतना जबरदस्त दबाव बनाया कि गोंडवाना में दरारें पड़ने लगी और आखिरकार ये विशाल महाद्वीप टुकड़ों में टूट गया। हाँ, पर ये टूटना कोई एक दिन में नहीं हुआ, इसमें करोड़ों साल लग गए। ये प्रक्रिया शुरू हुई लगभग 18 करोड़ साल पहले। फिर करीब 15 करोड़ साल पहले भारत और मेडागास्कर अफ्रीका से अलग हो गए। और फिर आया वो पल, आज से करीब 7 करोड़ साल पहले, जब भारत पूरी तरह से अकेला हो गया और उत्तर की ओर अपने लंबे सफर पर निकल पड़ा। तो अब शुरू होता है भारत का अकेला सफर। एक ऐसा सफर जो आग और लावे से भरा था। एक ऐसा सफर जिसने भारत को वो शक्ल दी जो आज हम नक्शे पर देखते हैं। इसी अकेले सफर के दौरान भारत को अपनी 2 भूगर्भीय विरासतें मिली, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट का जन्म तब हुआ जब भारत मेडागास्कर से अलग हो रहा था। उस वक्त जो लावा निकला, उसी ने इन पहाड़ों को बनाया। और कमाल की बात यह है कि यही पहाड़ आज भारत के मॉनसून को तय करते हैं। दूसरी तरफ है ईस्टर्न घाट, जो कि बहुत पुराने हैं और जियोलॉजिकली देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ों से जुड़े हैं। मतलब ये सगे भाइयों की तरह हैं, जो कभी तो साथ थे पर आज अलग अलग हो चुके हैं। भारत के सफर में एक और बहुत बड़ा पड़ाव आया, एक जबरदस्त ज्वालामुखी घटना, जिसने दक्कन के पठार यानी कि डेक्कन ट्रैप्स को जन्म दिया। आज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे कई बड़े राज्य उसी प्राचीन ज्वालामुखी चट्टान पर बसे हुए हैं। और वहां की जो मशहूर काली मिट्टी है ना, वो आज भी खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हुआ ये था कि लगभग 6 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट हिंद महासागर में एक जगह है, रियूनियन हॉटस्पॉट, ठीक उसके ऊपर से गुजरी। अब इस हॉटस्पॉट से लगातार लावा निकलता रहा और परत दर परत जमता गया, जिससे बना दक्कन का पठार। और आपको पता है, ये धरती पर सबसे बड़ी ज्वालामुखी संरचनाओं में से एक है। और जानते हैं, ठीक इसी समय दुनिया में एक और बहुत बड़ी घटना घट रही थी। एक तरफ मेक्सिको में एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आके गिरा और दूसरी तरफ भारत में ये डेक्कन ट्रैप्स के ज्वालामुखी फट पड़े। मतलब डायनासॉर्स के लिए तो ये एक डबल मुसीबत थी। इन दोनों घटनाओं ने मिलकर ही डायनासॉर्स का पूरी दुनिया से सफाया कर दिया, जिसमें भारत में पाए जाने वाले राजासॉरस जैसे डायनासॉर्स भी शामिल थे।
तो अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे सबसे रोमांचक मोड़ पर। वो महान टक्कर जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अपनी यात्रा के आखिरी दौर में ना, भारतीय प्लेट की रफ्तार बहुत तेज हो गई थी। ये हर साल लगभग 15 से 25 सेंटीमीटर की स्पीड से आगे बढ़ रही थी। अब सुनने में ये शायद कम लगे, लेकिन जियोलॉजी की दुनिया में इसे तूफानी रफ्तार माना जाता है। और फिर पूरे 9000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वो महान टक्कर हुई। भारतीय प्लेट सीधे यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। इस जबरदस्त टक्कर का नतीजा क्या हुआ? धरती की सतह किसी कागज की तरह मुड़ने लगी, ऊपर उठने लगी, और जन्म हुआ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का, हिमालय। आज से लगभग 5 करोड़ साल पहले बनी ये विशाल श्रृंखला 2400 किलोमीटर तक फैली है और भारत, नेपाल, चीन समेत कई देशों से होकर गुजरती है। लेकिन हिमालय सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं हैं, ये भारत के लिए जीवन का एक तोहफा लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, टक्कर से हिमालय ऊपर उठा। अब इनकी ऊंचाइयों ने एक विशाल दीवार बना दी, एक क्लाइमेट बैरियर। इसकी वजह से यहाँ हर साल भारी बर्फबारी होती है और बड़े बड़े ग्लेशियर बनते हैं। फिर जब गर्मियाँ आती हैं तो यही ग्लेशियर पिघलते हैं और इनसे जन्म होता है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी हमारी महान नदियों का। और इन्हीं नदियों ने तो भारत की पूरी सभ्यता को सींचा है और आज भी हमारी लाइफलाइन है। तो इसीलिए हिमालय को सिर्फ एक पहाड़ कहना सच में अधूरा होगा। ये तो भारत के जीवन और हमारी संस्कृति की आत्मा है। तभी तो इसे देवभूमि भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से वो नदियां निकलती हैं जो हमें जीवन देती हैं। तो गोंडवाना से अलग होने से लेकर हिमालय के बनने तक, डेक्कन ट्रैप्स के लावे से लेकर गंगा के मैदानों तक, यहाँ की हर एक चट्टान, हर एक नदी हमारे करोड़ों साल पुराने इतिहास का एक जीता जागता सबूत है। तो अगली बार जब किसी पहाड़ को देखें या किसी नदी के किनारे खड़े हों, तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा और सोचिएगा कि क्या हम सिर्फ प्रकृति का एक नज़ारा देख रहे हैं या फिर उस कहानी को महसूस कर रहे हैं जिसे लिखे जाने में करोड़ों साल लग गए।